हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय नंबर पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर अगर देखा जाए तो क्लास 9th का है और एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और कह सकते हैं कि जो बच्चे क्लास 9th में जा रहे हैं वो एकदम चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। अगर न तो 9th सही होगा तो 10th भी सही होगा, 10th सही होगा तो 11 और 11 सही होगा तो 12th भी सही होगा उनका। क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से, कहते हैं ना कि पिछला कंसेप्ट अगले वाले कंसेप्ट से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो वही स्थिति है। आइए देखिए यहाँ पर। अब बात आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं, आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि आपके आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं। हम तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे हम इस समय वीडियो ये शूट कर रहे हैं। हमारे सामने दीवार दिख रही है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि दरवाज़ा लगा है, डोर है, चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, यहाँ पर माइक है, कैमरा है, वाइट बोर्ड है, पेन है, सामने पानी भर के रखा है। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि नहीं दिख रही हैं, जैसे कि गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, ऑक्सीजन गैस होंगे, नाइट्रोजन गैस होंगे, बहुत सारे गैस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी नग्न आंखों से, नेकेड आई से। तो वो भी तो हमारे आसपास के क्या हैं, पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं, इस पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आइए समझिए बात को। आज के इस लेक्चर का देखा जाए तो परिचय है। पदार्थ के पास द्रव्यमान है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे एकदम सूक्ष्म क्यों ना हो, पदार्थ को अगर देखा जाए, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो या किसी परमाणु से मिलकर बना हो या अणु से मिलकर बना हो, तो उन सभी के पास जितने भी पदार्थ आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, गैस देख रहे हो, चाहे लिक्विड की चीज़ें देख रहे हो, चाहे सॉलिड चीज़ें देख रहे हो, ठोस, द्रव या गैस, वो सभी के पास क्या रहता है, द्रव्यमान है। आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए और चीज़ों को, ये जो नोट्स में करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपको लिखना बहुत जरूरी है। और देखिए, पदार्थ के पास आयतन होता है, पदार्थ के पास आयतन होता है। ये बात जानते रहिए, पदार्थ के पास क्या होता है, आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो पदार्थ के पास क्या होता है, आयतन। आयतन का मतलब ये होता है कि अपने इस वायुमंडल में कितने स्थान घेरा है। तो देखा जाए जितनी भी चीजें आपको दिख रही होंगी वो सभी कुछ न कुछ अपना एक क्या घेरती होंगी, स्थान घेरती होंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि पदार्थ के पास आयतन होता है जिसके कारण यह स्थान घेरती है। अतः तो मिला जुला के अभी तक जितने हम लोग पदार्थ के बारे में समझे जाने हैं, तो एक हम लोग अपना एक परिभाषा बनाते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। द्रव्य हो, पदार्थ हो, सबस्टेंस भी कहते हैं कभी कभी। तो सबस्टेंस पूछे कोई, चाहे मैटर पूछे, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। पदार्थ कोई बोले या द्रव्य बोले, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, परेशान होने वाली बात एकदम नहीं है। तो द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अब बात आता है कि पहले इतना ही ये जो बना होगा, चीजें जो कंसेप्ट यहाँ पे बनाया गया होगा, ऐसे तो बना नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मुख्य बिंदु हम लिखे हैं। इस मुख्य बिंदु को आपको समझना चाहिए कि पहले के समय में, प्राचीन काल में, जो भारतीय और यूनानी जो दार्शनिक थे, दार्शनिक का मतलब इस समय जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, इस समय भी अभी हैं, जो कि आगे भविष्य की बातें करते हैं। इस समय जैसे कोविड-19 है तो शायद इसका भविष्यवाणी बहुत सारे कहा जाता है, न्यूज़ में भी आता है कि बहुत सारे संत महात्मा लोग पहले ही बता चुके थे कि हाँ ऐसी आपदा आने वाली है। तो पहले के समय वैज्ञानिक नहीं थे, पहले के समय क्या लोग थे, दार्शनिक लोग रहते थे, जिसको हम लोग बोलते थे इंग्लिश में फिलोसफर।
तो वो लोग क्या किए, अब इतने सारे पदार्थ थे, अब इन पदार्थों का क्या करना पड़ा, वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो वो किस हिसाब से वर्गीकरण किए, वो बोले कि पदार्थ जो होते हैं वो 5 चीजों से बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं कितनी चीज से बने होते हैं, 5 चीजों से। या तो पृथ्वी होगी, या जल होंगे, या अग्नि होगी, या वायु, और या तो आकाश होगा। तो प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का यह विचार था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बनता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। मतलब इन 5 तत्वों से ही मिलकर जो भी चीजें हैं यहाँ पर हमें दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं आपके आसपास, वो सब क्या है, पदार्थ से बनी है। तो अब बात आता है, तो प्राचीन समय की बात थी, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात देखा जाए तो क्या है सर, तो अगले लेक्चर में हम जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक रासायनिक आधार पर और एक भौतिक आधार पर। तो वो अगले लेक्चर में हम आएंगे तो आपको बताएंगे। इस लेक्चर के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।